तो देखो, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था कि मतलब हाइब्रिडाइजेशन हमने सीखा था। हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री कैसे निकालनी है वो सब हमने देखा था। यहाँ पर बस हमें एक टेबल याद करना है जो कि शॉर्टकट में दिया गया है। अगर हाइब्रिडाइजेशन 2 है, हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp और उसका टाइप होगा, ये जो है वो है टाइप, जो कि हमने VSEPR थियरी में देखा था। और इसकी ज्योमेट्री होगी लीनियर। अगर 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2। वो भी कैसे होगा वो भी मैंने बताया था। अगर 3 ऑर्बिटल्स है, एक s होता है, आगे के 3 p होते हैं, उसके आगे के 5 जो है अगर हैं तो d होते हैं। और यहाँ पर मतलब 3 ऑर्बिटल्स है, मतलब ये और ये 2। कितने यूज हुए? s का 1, p के 2, इसीलिए हम इसको लिखते हैं sp2। उसमें भी 2 टाइप्स है। कौन सी टाइप्स है? देखो, AB3 और AB2L। इन दोनों में भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो सकता है, बस याद रखो। और AB3 अगर टाइप है तो उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनार। अगर AB2L है तो उसकी ज्योमेट्री होगी V शेप। उसके एग्जाम्पल्स आगे हैं, वो हम देखेंगे। अगर sp3 मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3। उसमें भी टाइप्स है AB4। ये देखो, आप देखो यहाँ पर CH4 जो है वो उसका टाइप होगा AB4। अगर PH3 है ये मॉलिक्यूल, उसका अगर आप टाइप देखोगे, क्योंकि फास्फोरस के पास जो है 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और बाकी के 3 हाइड्रोजन है, तो इसका टाइप देखो कौन सा हो गया, AB3L। शॉर्टकट में मैं बताती हूं, मतलब यहां अगर कोई होता तो इसके पास इसका टाइप क्या हो जाता, AB4। अगर उसमें से आप एक बॉन्ड रिमूव कर दोगे तो इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB3L। और इससे भी आप एक पेयर रिमूव कर दोगे तो ये इसका टाइप क्या हो जाएगा, AB2L2। मतलब लोन पेयर तो रह जाएगी इसकी यहाँ पर, मतलब ये याद रखने के लिए। और उसकी ज्योमेट्री तो हमने देखी है, AB4 की होगी टेट्राहेड्रल, AB3L की है पिरामिडल, AB2L2 की है V शेप। अगर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d। वो भी कैसे देखा है, क्योंकि s का 1 होता है, p के 3 ऑर्बिटल्स है और जरूरत के हिसाब से d के लगे तो d का 1 हमने यूज किया है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, s का 1, p के 3 और d का 1 ऑर्बिटल होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d। इसमें कौन से टाइप्स आ सकते हैं sp3d में, AB5, एक बॉन्ड निकाल दो, 4 हो जाएगा, रह जाएगी एक लोन पे। उसमें से भी एक निकाल दो, 3 बॉन्ड रह जाएंगे, अब 2 लोन पेयर होंगी। उसमें से भी एक निकाल दो, 3 लोन पेयर रहेंगी। ठीक है, उसके हिसाब से ये भी ज्योमेट्रीज है उसकी, जो कि आपको ऑलरेडी मतलब उसका भी एक टेबल ऑलरेडी दिया गया है। अब लास्ट, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2। 6 ऑर्बिटल्स हो गए, तो फिर इसमें टाइप कौन से आ सकते हैं, AB6, ये A, ये देखो AB6। एक बॉन्ड निकाल दो आप इसका, क्या हो जाएगा, AB5, और ये बॉन्ड चला गया ना तो फिर यहाँ पर एक लोन पेयर रह जाती है, तो फिर ये होगा AB3 AB5L। और एक बॉन्ड निकाल दो और एक लोन पेयर आ जाएगी, मतलब ये एक बॉन्ड कम होगा, 4 हो जाएंगे,
तो एक लोन पेयर इंक्रीज होगी। और एक निकाल दो बॉन्ड, ये भी कितने रह गए देखो यहाँ पर 3, और एक लोन पेयर तो इंक्रीज होगी ही, ये भी 3l3, राइट। लेकिन हमारे पास टाइप कौन से है, कहां तक है, AB5l जिसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर पिरामिडल, AB4l2 जिसकी ज्योमेट्री है स्क्वायर प्लेनर। AB3l3 ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता। बस अब लास्ट टाइप है, अगर 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, और उसमें टाइप कौन से आएंगे, AB7 जिसकी ज्योमेट्री है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और लास्ट होगा AB6l डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। उसके आगे भी पॉसिबल है, लेकिन उसकी जो ज्योमेट्रीज होती है जैसे कि ये AB4l2, मतलब इसकी ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है जो कि बताई नहीं जा सकती, इसीलिए हमें स्टडी करने के लिए फिलहाल तो कहां तक है, AB6l तक। अब देखो आगे कुछ हमें पॉइंट्स याद रखते हैं, रिमेंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। When there is a single bond, then there it is always sigma bond. अगर A और B के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। When there is double bond, then one is sigma and one is pi bond, जो कि हमने ऑलरेडी मतलब स्टडी किया है, बट याद रखो। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी हमने देखा है, एक सिग्मा होता है और ये जो दोनों हैं वो होते हैं 2 पाई बॉन्ड। एंड अभी आगे का इंपॉर्टेंट है, देयर कैन नॉट बी क्वाड्रपल, मतलब 4 बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ए और बी के बीच में, मतलब 2 एटम्स के बीच में, पूरे मॉलिक्यूल में नहीं। पूरे मॉलिक्यूल में तो 10 बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कितने बॉन्ड हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ 2 एटम के बीच में 3 से ज्यादा बॉन्ड नहीं होते। अब यहां देखो, यहां एक स्ट्रक्चर दिया गया है आपको, कंपाउंड दिया है, इसमें कितने पाई बॉन्ड है, कितने सिग्मा बॉन्ड है वो निकालनी। अगर ये देखोगे आप तो ये है सिग्मा, ये 2 है तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल है तो सारे होंगे सिग्मा जो कि यहां पर है देखो। अगर डबल है तो 1 पाई हो जाएगा, ट्रिपल है तो 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे, मतलब सिंपल है। देयर कैन नॉट बी 2 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स। ये देखो, अगर मतलब 2 बॉन्ड है तो उनमें दोनों सिग्मा बॉन्ड नहीं हो सकते। One atom can make more than one sigma bond with different atoms. ये भी important है। अगर 2 एटम्स है, सपोज यहाँ पर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, कोई भी हो सकता है, तो इन दोनों में 2 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई भी दोनों में सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। लेकिन यही एटम दूसरों के साथ कितने भी सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, मतलब मोर देन 1। अब आगे, सेंट्रल एटम अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, ये भी देखा है हमने। हाइब्रिडाइजेशन जब कंसेप्ट देखा था हमने, जैसे कि CH4 का मॉलिक्यूल, तो कार्बन का हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, राइट। सेंट्रल एटम हैज हाइब्रिड एज वेल एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये भी सच है, क्योंकि कभी कभी अगर आप NH3 का मॉलिक्यूल देखोगे तो नाइट्रोजन का कैसा है वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो। NH3 का नहीं एग्जाम्पल यहाँ पर लागू होगा, हम BeCl2 का देखते हैं। अब BeCl2 में अगर आप देखोगे तो इसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, राइट, जो कि यहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब ये 2s है तो 2p भी ऑर्बिटल होता है, एग्जिस्ट होता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन है नहीं। हमने ये भी देखा कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है, और जो नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे।
तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा, ये देखो sp है ना, तो यहां पर होगा, तो यहां पर ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो गए। ये डिटेल में देखो, BeCl2 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, जो कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये कुछ ऐसा, और एक्साइटेशन करना है या नहीं वो कैसे देखते हैं हम, जितने की उसमें पहले आप निकालो इसका लुईस स्ट्रक्चर, जितने कोवैलेंट बॉन्ड है कितने हैं, 2 है, क्या हमारे पास उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां देख के बोलना, एक भी नहीं है, तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए। तो हम कैसे करते हैं 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तैयार, ये इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पर एक्साइट कर देते हैं, और एक्साइटेशन के बाद में ये हमारा कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाई देगा। अब उसके बाद हम निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो कितने किए हैं यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड, 2 है, लोन पेयर तो एक भी नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे इसमें, 2, जो कि ये है, ये होता है यस, ये होता है पी। यस का एक यूज किया, पी का एक ऑर्बिटल यूज किया, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया एस पी। फिलहाल अभी तक यहाँ पर 2 ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जो कि एम्प्टी है। जिन ऑर्बिटल्स ने, जो कि ये है, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट किया, उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये जो एम्प्टी है ना, उनको हम बोलते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो कि यहाँ पर दिया गया है। सेंट्रल एटम हैज हाइब्रिड एज वेल एज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर? ओके। हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज मेक सिग्मा बॉन्ड, ये याद रखो कैसे होता है वो हम बाद में देखेंगे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ आपको। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है, जो कि यहाँ पर, वो ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है। और आगे, लोन पेयर ऑलवेज ऑक्यूपाई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लोन पेयर जो अगर कोई बची भी है तो वो भी कहां पर जाएगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। हाइब्रिड ऑर्बिटल में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड एक तैयार होता है और लोन पेयर भी होती है। अब रह गया कौन, पाई बॉन्ड। तो उसके बारे में आप एक बात कंपल्सरी याद रखनी है कि पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहते हैं। तो देखो यहां पर क्या बताया गया है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज मेड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अब उसका भी एक हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे सल्फर का, मतलब ये तो आपको आना ही चाहिए, ये मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, राइट। तो ये यस है, ये पी है, और यहाँ पे जो है उसका डी ऑर्बिटल एम्प्टी है, 1 2 3 4 5, राइट। और पी में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, राइट। ये हो गए 6 का डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप क्या करते हो यहाँ पर, मतलब आप ये कंपेयर करोगे किसने कितने बॉन्ड किए हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड किए हैं, राइट। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, लेकिन इसके पास कितने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन करना पड़ेगा। तो हम किसका एक्साइटेशन करेंगे, देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, राइट। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो नया है वो कुछ ऐसे होगा, ये देखो यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 1। अब राइट हो गया। अब हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ध्यान से देखो, अभी हमारा पॉइंट क्या है, पाई बॉन्ड इज ऑलवेज मेड बाय अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चेक करने, हम यहाँ पर चेकिंग कर रहे हैं क्या ये सच है। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, ये देखो मैं उसको अभी मतलब क्रॉस करती हूँ, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक पाई बॉन्ड है।
तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड 3 और एक लोन पेयर यहाँ पर बची है तो इसको 1। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए? 4। मतलब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये ऑर्बिटल हाइब्रिड में नहीं आएगा, तो ये कौन सा होगा? अनहाइब्रिड। तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। ये तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो बस सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं और ये पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो होगा अनहाइब्रिड में, जो कि यहाँ पर मतलब सेंटेंस दिया है वो बस हमने चेक किया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बस याद रखो अभी, मतलब इसकी बताने की कुछ जरूरत है नहीं। स्टेप्स टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री, वो तो हमने पहले ही देख लिए, पर ठीक है चलो हम देखते हैं। फर्स्ट क्या करना है हमको, मतलब स्टेप्स भी आनी चाहिए। पहले क्या करना है आपको? ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या करना है हमें? फाइंड हाइब्रिड ऑर्बिटल, मतलब हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जिसका फॉर्मूला हमें पता है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। उसके बाद उसका टाइप निकालना है। ये जो मैंने बताया मतलब वो कुछ ऐसे ही बताया है, बस पॉइंट एक्सप्लेन करने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन आता है मतलब हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री निकालो तो आपको ये स्टेप फॉलो करनी होगी। तो फिर उसका टाइप निकालना है जो कि हमने VSEPR में देखा था, ABL, ABXLY, मतलब AB3L ऐसे कुछ, टू फाइंड ज्योमेट्री। ओके, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है उसको हम रेफर करते हैं। यहाँ पर देखो, जैसे कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल दिया है SO3 का, वो हम निकाल सकते हैं खुद। SO3, यस, उसके बाजू में जो है ऑक्सीजन के 3 एटम्स निकालो। सल्फर के पास क्या होता है? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते, मतलब ये तो आपको अब देखने के बाद ही समझना चाहिए कि उसमें कितने बॉन्ड्स होंगे, कौन कितने बॉन्ड फॉर्म करता है। डिटेल में करो आप लुईस स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन का तो पता है, वो तो दो बॉन्ड करेगा ही करेगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसने कर लिए 2 बॉन्ड, इसने भी कर लिए और इसने भी, हो गया स्ट्रक्चर। तो ये हो गया SO3 का लुईस स्ट्रक्चर। फिर हमें क्या निकालना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। वो जो मैंने ऊपर बताया था एक्साइटेशन करना, वो एकदम डीप में मैंने बताया था, उसको अब याद रखो और अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे तो इसको आप फॉलो करना है। लेकिन अगर बहुत डीप लेवल का क्वेश्चन अगर है तो आपको वो भी फायदेमंद होगा। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर ध्यान रखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? वैसे तो टोटल 6 बॉन्ड है, लेकिन सिग्मा कितने हैं देखो, यहाँ पर मैं क्रॉस कर रही हूँ, 1 2 3, बाकी के कितने हैं? पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पर होगा 3 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, तो फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 3। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन हमने याद रखा है, sp2 होगा, sp2। और उसका टाइप क्या है? टाइप तो आपको मॉलिक्यूल को देखने के बाद ही पता चलेगा। ये होता है A और इसके बाद कौन है? ये B3, उसका टाइप हो जाएगा AB3। लोन पेयर तो है नहीं। अगर AB3 टाइप है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होती है वो भी हमने टेबल में याद रखा है, उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनार। ठीक है, अब आगे का मॉलिक्यूल है NH4+। अब ये देखो, हाँ, इसका लुईस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम निकाल लेंगे इसका सेंट्रल एटम, उसके बाजू में देंगे हम 4 हाइड्रोजन के एटम्स। हाँ, ये याद रखो बच्चों, प्लस चार्ज आया है यहाँ पर, तो प्लस चार्ज किसके ऊपर देना है? रिवाइज कर लो। अगर निगेटिव चार्ज है तो वो हमें देना है जो इलेक्ट्रोनिगेटिव है उसको। अगर निगेट प्लस चार्ज है जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है उसके ऊपर प्लस चार्ज देना है। और सिंपल सी बात है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रो पॉजिटिव कौन है? हाइड्रोजन, तो प्लस चार्ज किस पे जाएगा? हाइड्रोजन पे। ये देखो, नॉर्मल हाइड्रोजन में होता है 1 इलेक्ट्रॉन,
अगर उसका एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस चार्ज, राइट। मतलब यहाँ हमें लिखना है कुछ ऐसे, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5। हर एक हाइड्रोजन के पास एक एक है, लेकिन एक हाइड्रोजन ऐसा होगा जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया, जो कि ये हाइड्रोजन है, राइट। मतलब ये बाकी के करेंगे एक एक बॉन्ड फॉर्म, नो प्रॉब्लम। इसको तो डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो नहीं हो सकती क्योंकि इसके पास 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा, जिससे कि उसका डुप्लेट भी कंप्लीट हो जाएगा और इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। आगे क्या करना है? हाइब्रिडाइजेशन निकालो। क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? ये जो है सिंगल बॉन्ड अगर है तो उसको हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड ही बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा ही होता है। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड? 4 लोन पे, तो एक भी नहीं बची, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई 4। अगर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। अब टाइप के अनुसार हमें ज्योमेट्री लेनी होगी, तो फिर टाइप क्या है? AB4। लोन पेयर तो एक भी नहीं है, और टाइप AB4 है तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालोगे और उससे ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करोगे तो वो गलत हो सकता है, क्योंकि उसमें टाइप AB3L ये भी आता है जिसकी ज्योमेट्री है ट्राइगोनल पिरामिडल, तो वो रॉन्ग भी हो सकता है। तो बस ये कुछ चीजें याद रखो। अब नेक्स्ट है SO4 2-, ये भी याद रखो, सिंपल है। आप देखो यस, उसके बाजू में 4 ऑक्सीजन, राइट। उसके हाँ, अभी इलेक्ट्रॉन बांटने हैं तो एक याद रखना पड़ेगा 2- है, तो ये 2- चार्ज किसके ऊपर जाएगा? जो मोर इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। तो सल्फर और ऑक्सीजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। तो 2- है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स देने हैं, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो फिर सपोज यहाँ पर हर एक में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। अगर न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो इसमें मैं ऐड करती हूँ और इसमें, ठीक है। ओरिजिनल 6 थे, एक आ गया, 6 थे, एक आ गया, राइट। तो ये क्या करेगा? एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, ए भी एक ही बॉन्ड फॉर्म करेगा, और ये बाकी के जो है वो मतलब ये देखो यहाँ ऐसे 2 बॉन्ड फॉर्म करेंगे। समझ में आया? अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। सिग्मा बॉन्ड कितने किए हैं? 1 2 3 4। एक भी लोन पेयर बची है क्या? नहीं। तो फिर इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3, और टाइप क्या आएगा इसका? AB4। तो उसकी ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल,